नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग एक नए एक्सरसाइज के साथ प्रारंभ करने वाले हैं। वो एक्सरसाइज है प्रश्नावली 4 का भी। प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण में हमने प्रश्नावली 4A का अच्छे से अध्ययन किया है। उसके एक एक प्रश्न हमने आपको लगवाया है। आज हम लोग प्रश्नावली 4B के जितने भी प्रश्न हैं उसको भी एक एक करके हम हल करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें कुल मिलाकर के 20 प्रश्न हैं इस एक्सरसाइज में, और वो जितने प्रश्न हैं बिल्कुल आसान है। बहुत कम समय लगेगा ये एक्सरसाइज पूरा होने में। तो आइए प्यारे बच्चों, इसका पहला प्रश्न देखिए आप, क्या लिखा है। एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0 को हल कीजिए। तो जो एक्सरसाइज है ये, इससे 1 नंबर और 2 नंबर में प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे बच्चों, क्योंकि छोटा छोटा प्रश्न है और बहुविकल्पीय प्रश्न जो है इस एक्सरसाइज से पूछे जा सकते हैं। तो ये जो एक्सरसाइज आप देख रहे हैं, इसका पहला क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1/9 बराबर 0, इसको क्या करना है, हल करना है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हल करने का अर्थ है कि x का जो मान है वही हमको निकालना है। तो देखेंगे x का मान निकालने के लिए यहां पर क्या करेंगे, जो संख्या है हम उसको पक्षांतर करके उस साइड लेकर के जाएंगे। तो जानते हैं कि ऋण 1/9 है, जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो इस ओर आएगा तो प्लस 1/9 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, स्क्वायर है तो हटेगा तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू किस में आ जाएगी, अंडर रूट में। मेरे प्यारे बच्चों, ये किस में आ जाएगी, अंडर रूट में। आप अच्छे से जानते हैं कि जब 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो 1 ही आएगा, और 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा, 3। और हम जानते हैं कि रूट से जब कोई संख्या निकलती है तो प्लस माइनस के रूप में निकलती है। तो x का मान कितना आ गया प्यारे बच्चों, प्लस माइनस 1/3 है ना। तो बहुत आसान प्रश्न रहा है। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं, क्या लिखा है। 3x स्क्वायर माइनस 18 बराबर 9। इसमें भी क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 3x स्क्वायर बराबर 9 जहां लिखा है उसको वहीं लिखे रहने देंगे। ऋण 18 को उस साइड लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, धन 18। अब आपको पता ही चल गया कि 18 9 कितना हो जाता है प्यारे बच्चों, 27 हो जाता है। यहाँ क्या लिखा है, 3x स्क्वायर। आप इसको ऐसे काट सकते हैं, 3 9 27 होता है मेरे प्यारे बच्चों। x स्क्वायर बराबर अगर 9 आ गया तो अब आप जानते ही है कि x बराबर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस माइनस 3। कितना आसान है मेरे प्यारे बच्चों। ये एक्सरसाइज का जो 20 प्रश्न है टोटल, वो सब के सब आसान है। मैं यहाँ पर दूसरा प्रश्न तो हमने लगा दिया। अब तीसरा प्रश्न जो है मैं लगाता हूं मेरे प्यारे बच्चों। तीसरा प्रश्न क्या लिखा है वो देखिए। तीसरा प्रश्न लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल 8। देखिए जरा कि इसमें भी क्या करते हैं, -1 को उस साइड लेकर के जाएंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8, ऋण 1 उस ओर जाएंगे लेकर के तो क्या हो जाएगा, +1। 8 1 कितना हो जाएगा, 9। तो एक्स स्क्वायर बराबर अगर 9 है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस माइनस 3। ये रहा तीसरा प्रश्न का उत्तर मेरे प्यारे बच्चों। इसी प्रकार चौथा प्रश्न देखिए। चौथा जो प्रश्न है, चौथा प्रश्न देखिए, लिखा है 3x स्क्वायर माइनस 36 बराबर 12। अब देखिए 3x स्क्वायर है तो ऋण 36 को उस साइड लेकर के जाएंगे तो प्लस 36 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको पता ही है कि 36 और 12 अगर जोड़ देते हैं तो 48 हो जाएगा। 3x स्क्वायर बराबर अगर 48 है तो 3 से काट देंगे तो 3 16 में 48 होगा। तो x स्क्वायर बराबर अगर 16 आ गया तो x बराबर प्यारे बच्चों आप बता दो कि अगर x स्क्वायर बराबर अगर 16 है तो 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4। तो प्यारे बच्चों 4 प्रश्न ये देखिए आप, बहुत ही पलक झपकते ही प्यारे बच्चों 4 प्रश्नों का हमने पोस्टमार्टम कर दिया। आइए 4 के बाद 5वां प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 5वां जो प्रश्न है, 5वां प्रश्न लिखा है 2x स्क्वायर
माइनस 32 इज इक्वल 0। तो आप जानते हैं इसको कैसे लगाएंगे, 2x² बराबर ऋण 32 को उस साइड लेकर जाएंगे तो प्लस 32 हो जाएगा, है ना। 2 16 में कितना हो जाएगा 32। तो x² बराबर अगर 16 है तो 16 का वर्गमूल आप जानते ही है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो 5 के बाद प्रश्न संख्या क्या हो जाएगा 6। देखिए छोटे छोटे प्रश्न है, एक एक नंबर में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न जो है बनता है इस अभ्यास से मेरे प्यारे बच्चों। छठा प्रश्न देखिए क्या लिखा है, 3x² बराबर 27। इस प्रश्न को आप देखिए क्या करेंगे, 3 9 27 हो जाएगा। तो x² बराबर 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 3। मेरे साथ बोलते रहा करिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आपका एक एक प्रश्न जो दुविधा में होगा मैं वो सारी दुविधा को दूर करने की कोशिश करूंगा प्यारे बच्चों। बस आप मेरा साथ दीजिए, आप जुटे रहिए, जी जान से जुटे रहिए। हाई स्कूल में इस बार 95+ % आपका बनेगा, अगर जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना अगर आप ध्यान देंगे तो। प्यारे बच्चों 7वां प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न लिखा है 2x² बराबर 8। 2x² बराबर 8 लिखा है। तो आप देखिए जरा क्या करोगे, 2 चौका 8 हो जाएगा। तो x² बराबर क्या हो गया 4। तो अब आप बता सकते हैं x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 2। तो कितना आसान लग रहा है ना। तो प्यारे बच्चों चौथा 7वां प्रश्न के बाद हम लोग देखेंगे 8वां प्रश्न। देखिए प्यारे बच्चों 8वां प्रश्न लिखा है x² माइनस 1 का स्क्वायर बराबर 2 का पावर 3 लिखा है। तो बच्चे देखो इसमें थोड़ा सा हट करके दे दिया तो घबराए नहीं, बेहद आसान है। x² बराबर आप जानते हैं -1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और 2 का घन है 2 का क्यूब। 2 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 का 3 बार गुणा, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूना 4 दूना 8। तो 2 का क्यूब का मतलब कितना आएगा प्यारे बच्चों 8 आएगा, है ना। तो x² बराबर कितना हो जाएगा, ऋण 1 को उस ओर लेके जाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। 8 में 1 जोड़ देंगे तो 9 हो जाएगा। तो x² बराबर अगर 9 है तो x बराबर अब बता दीजिए कितना होगा, प्लस माइनस 3 हो जाएगा। प्यारे बच्चों मुझे आशा है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा। ये रहे 8 प्रश्न। अब 8वां प्रश्न के बाद हम इसको प्यारे बच्चों मिटाएंगे, ठीक है। तो हम इसको मिटाने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आइए सबसे पहले हम इसको मिटा देते हैं, फिर 8 के बाद मेरे प्यारे बच्चों हम 9वां प्रश्न को जो है लगाते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमने अभी तक जो है 8 प्रश्न हल किए हैं। 9वां प्रश्न भी सेम 8वें के ही जैसा है। क्या लिखा है, 2x² माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। इसको क्या करना है, हल करना है। देखिए कैसे हल होगा। तो 2x² ऋण 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 2x² ऋण 25 को उस साइड लेके जाएंगे तो 25 तो ऑलरेडी है ही, ऋण 25 को उस साइड लेके जाएंगे तो प्लस 25 हो जाएगा। 25 25 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 50 हो जाएगा। तो 2x² बराबर अगर 50 है तो x² बराबर क्या हो जाएगा बताइए 25 हो जाएगा। तो x बराबर आप जरा बता दीजिए क्या हो जाएगा प्लस माइनस 5। तो प्रश्न संख्या 9 हो गया। अब प्रश्न संख्या 10वां देखिए। तो 10वां प्रश्न कह रहा है x² अपान 2 बराबर 8। x² अपान 2
इज इक्वल 8। इसको कह रहे हल करो तो बेहद आसान है। एक्स स्क्वायर बराबर 3 गुणा कर दो, 2 8 16 हो जाएगा। तो एक्स बराबर अब बता दो कितना होगा, कितना। देखिए बार बार ऐसे ही प्रश्न आ रहे हैं, बिल्कुल कुछ सेकंड में भी ऐसे प्रश्न हल होते हैं, कुछ सेकंड में भी। देखिए 10 के बाद हम 11 लगाएंगे। 11वां प्रश्न क्या लिखा है कि 3x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर बराबर 11। कह रहे इसमें यदि x बराबर 2 हो, x बराबर 2 हो तो y का मान क्या आएगा। कितना आसान है ना। ऐसे प्रश्न तो आप 5 और 6 में पढ़ते हैं कि कह रहा है कि इसमें जो है x बराबर अगर हम 2 रख दें तो y का मान कितना आ जाएगा। कितना आसान है। देखो क्या करेंगे, जहां जहां x है वहां क्या रख दोगे आप, 2 रख दोगे तो y का मान अपने आप आ जाएगा। देखिए कैसे कि 3x के स्थान पे कितना रखोगे प्यारे बच्चों, 2 रखोगे, 2 रख दो। स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दो। माइनस लिखा है, माइनस 4y स्क्वायर बराबर 11। तो देखो 3, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस 4y स्क्वायर बराबर 11। अब बताओ 3 चौक कितना होता है 12, माइनस 4y का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 11। अब आप एक बात बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ पर माइनस 4y स्क्वायर है ना, तो ऋण 4y स्क्वायर है, तो हम इसी को पक्षांतर करके उस साइड लेके जाएंगे, क्योंकि ये क्या है नेगेटिव है, तो हम इसको इधर लेकर के आएंगे। तो 12 माइनस 11 हो जाएगा। अगर ये उस साइड लेके जाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा 4y स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों कि 12 में से 11 को निकाल देंगे तो कितना आएगा 1 बराबर 4y का स्क्वायर। तो अब क्या करते हैं कि देखिए अगर 1 बराबर 4y स्क्वायर आया है, मैं नीचे यहां लिखा हूं, हो सकता है ना दिख रहा हो, तो प्यारे बच्चों तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए। ये जो 4 है वो कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। 1 वहां जहां पर है वहीं पर रहेगा। तो हम जानते हैं कि अगर y लिखना चाहें तो 1 वही रहेगा, 4 का वर्गमूल 2, तो प्लस माइनस कितना आ गया 1/2। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 1/2। तो प्यारे बच्चों अब तक देखिए हमने 11 प्रश्न जो है चुटकियों में यानी बहुत कम समय में हल किया है। प्यारे बच्चों 12वां प्रश्न जो दिया है ना, तो 12वां प्रश्न क्या लिखा है, 12वां प्रश्न लिखा है कि 3x स्क्वायर माइनस 4y का स्क्वायर बराबर 11। कह रहा है कि इसमें x बराबर -3 है तो y का मान क्या होगा। तो भाई x बराबर -3 चलो रख देते हैं, तो y का मान निकाल लेते हैं अच्छे से। देखिए मैंने कसम खा के आया भाई साहब, मैं आपको एक एक प्रश्न बताऊंगा, एक एक प्रश्न जो नहीं आता है। कभी कभी कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन जब मैं छोड़ूंगा तो उसका मैं चाहूंगा कि उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दिया करें, ताकि हमको भी लगे कि हाँ हमारे पढ़ाने के बाद बच्चे जो है पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि आप पढ़ोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, यदि आप मस्ती करोगे प्यारे बच्चों तो मेरे हृदय को पीड़ा होगी, दुख होगा, हमारे शिक्षा का अपमान होगा। इसलिए आप जो है दिल से पढ़िए, दिमाग से तो ठीक है, लेकिन जो है प्रयास ये रखें दिल से पढ़ें, मस्तिष्क का भी इस्तेमाल करें। बिना मस्तिष्क के इस्तेमाल किए कुछ नहीं होने वाला। मेरे प्यारे बच्चों एक्स बराबर क्या रख देते हैं -3, तो 3x के स्थान पे कितना रखेंगे -3 रख देंगे। यहाँ स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, -4y स्क्वायर बराबर 11। तो देखिए 3 तो है, ऋण का स्क्वायर करते हैं तो धन हो जाता है। देखो ऋण गुणे ऋण क्या हो जाता है धन, तो 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, -4y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 11। तो 9 तरीक क्या हो जाएगा 27 हो जाएगा, -4y स्क्वायर बराबर 11। अब 11 को इधर लेके जाएंगे। देखिए अभी यहाँ पर मैंने ऐसे ही प्रश्न बताया था, सेम प्रश्न है। अब 11 इधर लेकर आएंगे तो 27, 11 माइनस कर देंगे तो 7 में से गया 6 और 2 में से गया 1, तो यानी 16 आ जाएगा। तो 4y स्क्वायर हम इधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 4 चौका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 16। तो y स्क्वायर बराबर अगर 4 आ गया तो y बराबर कितना हो जाएगा प्लस माइनस y स्क्वायर, 4 चौका 16, तो y बराबर क्या आ जाएगा 4 है, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है +-2। तो यही आपका प्यारे बच्चों उत्तर हो गया। तो y बराबर क्या हो गया आपका बताइए +-2। अगर +-2 है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा ऊपर बता देता हूं, क्योंकि मुझको लग रहा है कि नहीं दिख रहा होगा। तो देखिए जरा यहाँ पर क्या लिखा है कि 4y स्क्वायर बराबर लिखा है 16। तो हम क्या कर सकते हैं 4 चौका 16, तो y स्क्वायर बराबर अगर 4 है तो y बराबर क्या हो जाएगा +-2, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों
अब आइए जो है प्रश्न संख्या 12 के बाद हम लोग 13 को क्या करते हैं, हल करते हैं। यहाँ पर देखिए छोटा सा जगह है भैया, ये छोटा सा जो प्लाट है ना, ये समझ लीजिए हमने लिखवा लिया है आपके लिए, और इसी में हम प्रश्न बताएंगे। ठीक है, प्रश्न आपके लिए। तो अब तक कितने प्रश्न हो गए भैया, देखो 12 प्रश्न हो गए ना। देखिए 12 प्रश्न हो गए और 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न है भैया, इतना छोटा छोटा प्रश्न है कि आप भी कह रहे होंगे कि गजब का है भैया ये लिखा है साहब। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5 का गुणा 20 में कर दो यार, 5 भी शाम में क्या हो जाएगा 100। तो एक्स बराबर है, अब तो सभी जान गए होंगे कि हम प्लस माइनस क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, है ना। तो अब प्रश्न संख्या 13 के बाद हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 14 वाला लगाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, सबसे पहले मिटाते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं मिटा देता हूं जल्दी तो आप वीडियो को थोड़ा सा रोक लिया करें, वीडियो को रोक करके सारे प्रश्नों को हल कर लिया करें, उसके बाद जो है आगे बढ़ा दिया करें। ठीक है, मैं ये कोशिश करूंगा कि वीडियो बहुत लंबा ना हो, क्योंकि आप जब YouTube पर पढ़ते हैं तो हमको भी पता है प्यारे बच्चों कि बच्चे जो होते हैं YouTube पर आते हैं इसलिए ताकि कम समय में उनको ज्यादा कंटेंट मिल जाए। मेरी कोशिश ये रहेगी प्यारे बच्चों कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को हल कराएं, ठीक है ना। क्योंकि ज्यादा समय लगेगा तो आपका भी मन उब जाएगा और फिर उसके बाद मजा नहीं आएगा, तो फिर कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, अब आगे प्रश्न जो है हल करेंगे। तो हमें आशा है प्यारे बच्चों ये अब तक जितने प्रश्न बताए हैं सबको समझ में आ रहा होगा। इसके बावजूद अगर नहीं समझ में आता प्यारे बच्चों तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें और मैं कोशिश करूंगा कि और आसान बताने की। ठीक है, और प्यारे बच्चों अगर बिल्कुल बेसिक क्लास चाहिए तो हमारे जितने भी अब तक वीडियो अपलोड है उसको आप अच्छे से देख लिया करें, तो आपका बेसिक मजबूत हो जाएगा। क्योंकि मैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया वीडियो बेसिक रूप से मैं बनाता हूं ताकि बच्चों को, जो बच्चे एकदम जीरो लेवल के हैं उनको भी अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए प्यारे बच्चों अब और जो है क्वेश्चन लगाते हैं, और ये प्रश्न है 14 नंबर। तो 14 नंबर का जो प्रश्न है देखिए ये थोड़ा सा बढ़िया है, चटपटेदार है। x माइनस 1 अपान x बराबर क्या लिखा है 0, कह रहा है कि इसको हल करो। प्रश्न संख्या 14 है और प्रश्न संख्या यहाँ पर मैं 15 भी लिख दे रहा हूं। प्रश्न संख्या 15 लिखा है x अपान 2 बराबर 8 अपान x, और प्रश्न संख्या 16 लिखा है यहाँ पर, प्रश्न संख्या 16 लिख दिया है कि 5x स्क्वायर बराबर 9 प्लस में x स्क्वायर। इसके अलावा प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या यहाँ पर अभी चलिए 14, 15, 16 लगाते हैं सबसे पहले हम लोग। तो देखिए 14 वाला प्रश्न क्या लिखा है कि x माइनस 1 बटा x बराबर 0। देखो क्या करते हैं, इसको पहले ऐसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस 1 पूरे 1 बटा क्या लिखेंगे x बराबर क्या है 0। तो x स्क्वायर माइनस 1, x शून्य हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा तो 1 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पर प्लस माइनस 1, है ना। अब देखिए क्योंकि 1 का वर्गमूल तो भाई वही रहेगा। अब यहाँ पर x का x में देखो तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे x का x में गुणा करेंगे तो x का स्क्वायर हो जाएगा। तो x का स्क्वायर और 2 अठे 16 हो जाएगा। अब आप बताइए x बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4। यहाँ पर 16वां प्रश्न दिया है कि 5x स्क्वायर बराबर, देखो x स्क्वायर किधर लेकर आओ, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 9 जहां का है तो वहीं पर रहने दीजिए। तो 5x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर निकालोगे तो कितना x स्क्वायर बचेगा 4x स्क्वायर। तो 5 में से 1 निकाल दोगे तो 4x स्क्वायर बचेगा। तो 4x स्क्वायर बराबर 9। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 4 है वो कहाँ आ जाएगा नीचे। तो x बराबर 9 बटा 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा भैया, 9 का 3 होता है, 4 का 2, तो प्लस माइनस 3 बटा 2। तो देखिए 14, 15 और 16 भी हो गए। अब प्रश्न संख्या जो है हम लोग क्या करेंगे, 16 के बाद 17वां लगाने की कोशिश करेंगे। आइए प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। तो 17 नंबर का जो प्रश्न है वो लिखा है x माइनस 2 x प्लस 2 बराबर 5, और प्रश्न संख्या इसी तरह लिखा है
18 नंबर का देखिए 18वां क्या लिखा है, 2 ब्रैकेट में x माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 162। तो देखिए ये जो प्रश्न है थोड़ा सा बढ़िया प्रश्न है, 18 नंबर। आइए सबसे पहले इसको पहले हम लोग हल करते हैं। देखिए क्या करेंगे, आप देखिए a माइनस बी ए प्लस बी लिखा है कि नहीं, आपको मैंने कभी कभी ये अभी इसके पहले वीडियो वाले जिक्र में किया होगा 4 का ए में, कि अगर a प्लस बी है, चाहे a प्लस बी पहले लिख दें चाहे a माइनस बी पहले लिख दें, इसका मान कितना आता है पता है ना, कि a का स्क्वायर हो जाता है माइनस b का क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। तो वही चीज तो लिखा है a माइनस बी ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x का x में मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, ऋण 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर 5 ऑलरेडी लिखा है, तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ऋण 4 उधर जाएगा तो धन 4 हो जाएगा, तो 5 धन 4 5 4 9, तो एक्स स्क्वायर बराबर अगर 9 हो गया तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 3। तो भैया आसान है। अब देखिए ये प्रश्न जो 18वां है, 18वां देखिए प्रश्न संख्या 18 नंबर कैसे लगेगा, कि पहले तो इसको काट दो, 2 8 16 2 1 2 81 आ गया, तो x माइनस 9 का होल स्क्वायर बराबर 81 है। अब क्या करोगे, बच्चे यहीं पर क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा उलझ जाते हैं, सोचते यार अब क्या करें। तो भैया कोई बात नहीं है, हम है तो क्या गम है, तो हम आपके लिए ही तो क्वेश्चन लगा रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ना शुरू से एकदम आखिरी तक सारे प्रश्नों को ध्यान पूर्वक देखते जाए, मजा आएगा। मुझे आशा है कि यार अब तक एक प्रश्न से लेकर के सीधे एक एक प्रश्न मैंने बताया हूं, सोचो कितने कम समय में 18 नंबर तक मैं पहुंच चुका हूं। देखिए यहाँ पर क्या लगा है, स्क्वायर, तो आपको मैंने बताया था कि अगर ये स्क्वायर हटता है, ये स्क्वायर हटता है तो इसका हम वर्गमूल ले लेते हैं। तो 81 का वर्गमूल कितना होता है बताओ, प्लस माइनस 9 होगा कि नहीं, 81 को हम प्लस माइनस 9 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कितने चिन्ह है, 2 चिन्ह, एक प्लस और एक माइनस। तो सबसे पहले कुछ करेंगे नहीं, अभी देखो कुछ मत करो भैया, प्लस माइनस 9 जैसे लिखा है वैसे रहने दो, इस माइनस 9 को इस साइड लेकर आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 9। अब देखो यहाँ पर प्लस 9 है और माइनस 9 है, तो 2 चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, 2 चिन्हों को लेंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले प्लस चिन्ह लेते हैं, तो हम लिख लेंगे क्या, धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर। अब जब धन चिन्ह ले लेंगे तो क्या करेंगे प्यारे बच्चों, हम धन 9 लेंगे, ठीक है ना। तो हम इसको मिटा दें और आप लोग जो है इसको बढ़िया से लिख लिया करेंगे, ठीक है। देखिए जब धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस 9, प्लस 9। देखिए यहाँ प्लस 9 है, प्लस 9 तो 9 9 क्या हो जाएगा, 18। तो एक मान हमारा x बराबर कितना आ गया, 18 आ गया। अब क्या ले लेंगे बताइए, ऋण चिन्ह लेने पर यहां पर लिख देंगे ऋण चिन्ह लेने पर। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा माइनस 9 प्लस 9। तो देखो 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा x का मान कितना आया है, 2 मान आया है, एक तो 18 आया है यहां लिखा है, और दूसरा का x का मान कितना आया है, 0। तो x के 2 मान प्राप्त हुए हैं प्यारे बच्चों, एक तो 18 और दूसरा 0 आया है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न संख्या 18 हो गया। अब आइए हम लोग प्रश्न संख्या जो है अगला हल करते हैं। अगला प्रश्न देखते हूं मैं क्या है, 18 के बाद प्रश्न संख्या जो 19 और 20, प्यारे बच्चों 20 ही प्रश्न है इस एक्सरसाइज में, यानी केवल 2 प्रश्न बचे हैं, केवल 2 प्रश्न बचे हैं प्यारे बच्चों। सोचिए जरा, 2 प्रश्न। चलिए इसको मिटाते हैं हम। तो प्रश्न संख्या जो 19 है, देखिए 19 वाला प्रश्न जो लिखा है, 3x अपान 4 माइनस
4/3x इज इक्वल 0 कह रहे हैं। इसको हल कीजिए और प्रश्न संख्या जो 20वां है लिखा है x/3 प्लस 3/x इज इक्वल x/12 प्लस 12/x। इसी को क्या करना है, हल करना है। तो देखो प्यारे बच्चों, हम इस प्रश्न को क्या करेंगे, हल करेंगे। देखिए धीरे धीरे हम लोग 19वां पे आ गए, अब थोड़ी देर में 20वां पर भी पहुंच जाएंगे, है ना। तो क्या करेंगे, देखिए ये भिन्न है, एकदम भिन्न तो जैसा लग रहा है, तो इसको पहले क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। 3 त्रिक का 9x², 4 चौका 16 हो जाएगा, 4 तिहाई 12x बराबर 0। तो 9x² माइनस 16, 12x का गुणा मल्टीप्लाई कर दो 0 में, क्या हो जाएगा 0। ये क्या लिखा है 16। देखो 9x² माइनस 16, तो 12x का मल्टीप्लाई कर दिया 0 हो गया। तो 9x² बराबर हो जाएगा 16। तो x² बराबर क्या हो जाएगा 16/9। तो x बराबर, अब आप तो अरे यार इतने प्रश्न लगाना अब तक सीख लिया है, तो इसका उत्तर तो मन में ही होना चाहिए, है ना, यही रहेगा। अब कैसे आया मैं नहीं बताऊंगा। तो अगला प्रश्न है, देखिए ये भी एक भिन्न के ही जैसा है, जैसे भिन्न लगाते हो वैसे सेम टू सेम ये हमारा बीजगणितीय व्यंजक है। तो x का x में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा x², 3 का 3 में मल्टीप्लाई कर दो, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 3 का गुणा x में 3x हो जाएगा, बराबर x का x में मल्टीप्लाई करो x², 12 का 12 में कर दो 144/12x। ये रहा x से भिन्न के चिका हो गया भैया, कट गया, 3 चौका 12, कितना गया 4। तो x² प्लस 9 बटा कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा, जिसका कोई नहीं उसका खुदा, खुदा 1 होता है, तो 144 हो गया। पूरे का बटा कितना लिख देंगे हम 4। अब बताइए 4 का क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 का गुणा x में करेंगे तो 4x², 4 9 36। अब बताइए 1 का भैया किसी के साथ गुणा करोगे तो वही आएगा जो है, हम देखेंगे x² इधर ज्यादा है तो कम वाले को इधर लेकर आएंगे, तो 4x² में से एक x² निकल जाएगा, कितना बचेगा 3x²। और इसी प्रकार 144 है, यहाँ पर 36 निकाल देंगे तो प्यारे बच्चों कितना बचेगा 108। अरे भैया कैलकुलेशन थोड़ा सा तेज कर लो, गणित के स्टूडेंट हो, गणित का अपमान न करो। 36 घटा दो 144 में से, कितना आ जाएगा 108। अब आप बता दो, 3 से काट दो, कितना आ जाएगा 36 यही 108। तो x² बराबर अगर 36 है तो x बराबर आप बता दो कितना आ जाएगा, ±6। तो ये रहा आज का सारा प्रश्नों का हल। मैंने एक एक प्रश्न बताया है। अब आपका भी दायित्व तो बनता है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक साझा करें ताकि उनको भी फायदा हो, केवल आप अपना फायदा ना देखें प्यारे बच्चों, आप अन्य बच्चों का भी फायदा देखें, साथ ही साथ हमारा उत्साह भी बढ़ाएं। टिप्पणी बॉक्स आपका इंतजार कर रहा है एक अच्छे कमेंट के लिए, तो एक अच्छा सा कमेंट आप जो है उसमें छोड़ दीजिए ताकि हमको भी पढ़ें तो आनंद आ जाए। जय हिंद।